आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके, सबसे पहले। काशीपुर में नगर निगम चुनाव के तहत आज भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने मेयर पद के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर जहां जनता से वोट मांगे तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी दीपक बाली के समर्थन में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सुबह से लेकर शाम तक काशीपुर में जमकर प्रचार किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि काशीपुर में माहौल को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे मेयर पद तथा पार्षद पद पर प्रत्याशी जीत रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का कोई सबूत हो तो वह सामने लाएं। वह अपना फॉर्मूला हम पर क्यों लगाते हैं? हमारे पास उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने सबूत हैं कि पूर्व में ये खुली किताब की तरह देश और दुनिया के सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आज भी बेल पर छूटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, इस पर हमारे पार्षद, मेयर, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से लेकर विधायक तथा सांसद चलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी के तौर पर सबकी पसंद बनी हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अटूट विश्वास करते हुए एक अटूट बयार बह रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल के समर्थन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे तथा संदीप सहगल के पक्ष में नुक्कड़ सभा के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। मीडिया से बात करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लोग बदलाव लाना चाहते हैं और नगरीय व्यवस्था को बदलकर लोग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ताकि वह अपने मन के अनुकूल सरकार बना सके। लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उनको ठगा है। लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से जिन्होंने नगरीय व्यवस्था को चलाया है उसे बुरी तरह से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने देख लिया है कि राज्य में डबल इंजन कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह तीसरे इंजन के रूप में कांग्रेस को लगाना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र की गाड़ी सही तरह से चल सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग बदलाव का मन बना चुके हैं और कांग्रेस पार्टी सभी नगर निकाय जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं काफी अरसे के बाद देख रहा हूं कि काशीपुर में कांग्रेस के सभी लोग एकजुट होकर एक साथ के नीचे आकर कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। भाजपा में काफी असंतोष और झगड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पीपीपी मोड पर दे देनी चाहिए। अपने मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी जो हमारे उठे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की विजय के लिए लोगों से अपील करने के लिए मैं लोगों के बीच में हूँ आज काशीपुर में इस समय। और माहौल को देखते हुए लगता है कि भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। सर, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार की बात भाजपा करती है तो ऊपर से नीचे तक एक ही दल के लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार व्यापक रहेगा। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? वो अपना फॉर्मूला हम पर क्यों लगाते हैं? कोई भ्रष्टाचार का अगर उनके पास सबूत हो लाए ना, हमारे पास तो इतने सबूत हैं कि वो देश के सामने, दुनिया के सामने पहले खुली किताब की तरह उनके आए हैं और आज भी अछूते नहीं हैं। उनके तो नेता जो है बेल पर रिलीज हैं, जो बड़े नेता है आपको पता ही है, उनको बेल मिली है। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते हैं। हमारे वहां जो मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस सिद्धांत पर वार्ड मेंबर से लेकर हमारे मेयर से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और पूरे संगठन में ये बात है। इसलिए तो आज हम दुनिया की नंबर 1 पार्टी बने हैं। इसलिए तो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज हम पर अटूट विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत बड़ी बयार बह रही है। सर, बात करें प्रदेश भ्रमण पे है आप, मेयर सीटों की बात करें तो कितनी सीटों पर आप? 100% जीत हो रही है हमारी मेयर में, 100%। आप भी पता कर लें कहीं से भी। काशीपुर के बारे में अभी मुझे पता लगा, ये सीट तो हमारी बहुत अच्छी चल पड़ी है। स्टार्टिंग में थोड़ा लोगों को गलतफहमी लग रही थी, आज हम बहुत ही आगे बढ़ गए हैं और लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। बस आपका भी सहयोग चाहिए। लोग बदलाव लाना चाहते हैं, नगरीय व्यवस्था को कांग्रेस को सौंप करके
लोग एक शुरुआत करना चाहते हैं बदलाव की, ताकि आगे लोग जो है फिर अपने मन के अनुकूल सरकार बना सकें। और लोगों को ये लगता है कि भाजपा ने उनको ठगा है, और लोग भाजपा से, उनके प्रतिनिधियों से, जिस तरीके से उन्होंने शहरी व्यवस्था को चलाया है, उससे बहुत असंतुष्ट है, नाराज है। रावत जी ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, अगर निकाय चुनाव में भाजपा भी राज तो ट्रिपल इंजन, लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन ही जब फेल हो रहा है तो ट्रिपल इंजन से तो और ज्यादा फिर कोई और भी कबाड़ा हो जाएगा। तो लोग अब जो है तीसरा इंजन जो है कांग्रेस का लगाना चाहते हैं, कांग्रेस के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ताकि लोकतंत्र की गाड़ी जो है वो संतुलित तरीके से चल सके। लोग ये समझते हैं कि आखिर जनता की आवाज उठाने के लिए एक सशक्त विपक्ष चाहिए, और लोग इस समय सशक्त विपक्ष देने के लिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अभी प्रदेश भ्रमण पे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हम 11 नगर निकाय जीते हैं, और हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं जिस तरीके का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। ये परिवर्तन की हवा है जो तेज चल रही है, जिस तरीके से हमारे लोग संगठित होकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। काशीपुर में भी पहली बार मैं बहुत सालों बाद देख रहा हूं कि कांग्रेस के लोग संगठित होकर के, मिलजुल करके बड़े जोश के साथ चुनाव में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये जोश काशीपुर में भी कांग्रेस को निश्चित जीत की तरफ ले जा रहा है। और भाजपा में जबरदस्त असंतोष दिखाई दे रहा है, झगड़ा दिखाई दे रहा है, वो आप लोगों को भी मालूम है। रावत जी, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज है जहां पर उन्होंने सरकारी था, पहले प्राइवेट कर दिया गया। हम तो कह रहे हैं कि अब वही क्यों दे रहे हो, मेडिकल कॉलेज ही क्यों दे रहे हो? पहले अस्पताल दे रहे थे, फिर मेडिकल कॉलेज, कहीं इंस्टीट्यूशंस को भी दे रहे हैं। और मैं तो इस समय तो सरकार भी पीपीपी मोड में चला लो कुछ दिन, ये अच्छी नहीं चल रही है। राज्य सरकार जो है इसको भी पीपीपी में दे दो।